ठीक है। दूसरी बात कि क्लास जब अब शुरू हम लोग करते हैं तो कोशिश क्या करो कि सारे बच्चों के पास उनका नोट्स और उनका होमवर्क कॉपी रहे, ताकि आपको कुछ भी डाउट होता है होमवर्क में या नोट्स में तो आप मुझसे पूछ सको, या कैमरा ऑन करके पूछ सको या आप बोल के पूछ सको। ठीक है, जब आपके पास नोट्स और होमवर्क की कॉपी नहीं होगी तो आप कैसे पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। तो इसलिए सारे बच्चों को सबसे पहला काम क्या करना है, कॉपी किताब और आपको जो होमवर्क वाली बुक है उसको लेकर बैठना है, ताकि कुछ भी दिक्कत हो आपको जल्द से जल्द समझना है कि कहाँ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में मैंने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? संख्या रेखा, नंबर लाइन। देखो मैं फिर से रिवीजन कराता हूं। मैंने बोला था कि जब हम किसी रेखा पे जब हम किसी रेखा पे जब हम किसी रेखा पे ये हो गया हमारा रेखा। जब हम किसी रेखा पे, तो यहां मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारी क्या है, ये हो गया हमारी रेखा। तो जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? संख्याओं को दर्शाते हैं। जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार की संख्या को दर्शाया जाता है, तो पूर्णांक को दर्शाया जाता है। किस प्रकार की संख्या दर्शाया जाता है? तो पूर्णांक को दर्शाया जाता है ना। किसको दर्शाया जाता है? पूर्णांक को दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको 2-3 प्रश्न भी कराया था। जैसे कि एक प्रश्न में बताता हूँ, ध्यान दो, वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कि एक प्रश्न मैंने कराया था कि मान लीजिए ये हमारा एक संख्या रेखा है, कि मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो गया आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी संख्या के ऊपर खड़ा होते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं 1 पे खड़ा हो गया, मान लो हम यहाँ पे 1 पे खड़ा हो गया, तो यानी अगर हम 1 से आगे जाएंगे, अगर इससे हम आगे जाते हैं, इससे आगे जाते हैं तो कहलाएगा दाईं तरफ, और इससे जब हम पीछे जाएंगे तो वो कहलाएगा बाईं तरफ। वो कहलाएगा बाईं तरफ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब हम इससे आगे जाते हैं तो कहलाता है दाईं तरफ, जब हम इससे पीछे जाते हैं तो कहलाता है बाईं तरफ। और आगे वाला संख्या हमेशा पीछे वाला संख्या से बड़ा होता है। आगे वाला संख्या हमेशा पीछे वाला संख्या से बड़ा होता है। और मैंने आपको ये भी प्रश्न यहाँ पे कराया था कि मान लीजिए कि अगर मैं एक पे खड़ा हूं, अगर मैं एक पे खड़ा हूं तो हमें बताना है कि एक किन दो संख्याओं के बीच में, बताओ सारे बच्चे, एक किन दो संख्याओं के बीच में है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, एक किन दो संख्याओं के बीच में है? बताएंगे सब बच्चे? 0 और 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने बताया था, क्या बताया, बहुत ही सरल तरीके बताया था कि हम एक आगे का देख लेंगे, एक पीछे का देख लेंगे। तो इसका आगे का क्या है? एक आगे का है 2, और एक पीछे का है, पीछे का एक है 0। तो यानी 1 किन दो संख्या के बीच में है? 0 और 2 के बीच में है। 0 और 2 के बीच में कौन है? 1। किन दो संख्या के बीच में है? 0 और 2 के बीच में, है ना। आगे समझ में यहाँ तक? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। और ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत आसानी से समझा भी दिया था। आगे समझ में आएगा तो वाई टाइप कर दो, है ना। चलो, इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों को पहले कॉपी बनानी है, सभी बच्चों को पहले कॉपी बनानी है, फिर इसका उत्तर पोल से जाकर करना है। ठीक है, पहले आप कॉपी बनाओ। सारे बच्चे पहले कॉपी बना के मुझे दिखाएंगे। चलो, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, मुझे दिखाएंगे, फिर इसका उत्तर पोल सिस्टम में जाकर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, चलो। और इस प्रश्न के लिए मात्र आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 19 बच्चों से मात्र अभी तक 8 बच्चों ने उत्तर किया, और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। सारे के सारे बच्चों को उत्तर करनी है। कितना? सारे के सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। तो धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन थे, चलो इनका भी मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्दी करेंगे सर बच्चे। दी गई संख्या रेखा पे एक ही पूछा गया है, एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। बहुत आसान प्रश्न है, चलो जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। देखो सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलो प्रेम आर्या नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सीमा कुमारी नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, प्रदीप को मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ सभी बच्चों को सही है, बहुत बढ़िया। देव का भी एक बार कॉपी चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने सही बना लिया जल्दी से उत्तर कर दीजिए पोल सेक्शन में। सनी का भी सही है, सीमा आपका भी सही, बहुत बढ़िया। चलो हाँ सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। आप हाँ ठीक है, आपने दिखा दिया, ठीक है। आप जल्दी से उत्तर कर दो पोल सेक्शन में। जिन जिन बच्चों विशाल का, चलो विशाल का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ आपका भी सही है, ठीक है। जल्दी से उत्तर करो, आप पोल सेक्शन में उत्तर करो जल्दी से। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अगर पोल सेक्शन में आप उत्तर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग आसानी से। देखो क्या दिया गया, हमें दिया गया है दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो देखते हैं एक क्या है, एक यहाँ हो गया 5, ये हो गया 7। तो देखो पहले एक देख लेते हैं, एक कहाँ है, एक है हमारे पास यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक के आगे और एक के पीछे हम लोग देखते हैं। तो एक के आगे कौन सा है, एक के आगे हमारा 2 वाला है, और एक के पीछे कौन सा है, 0 वाला। यानी एक के आगे पीछे वाला जो संख्या वो वही बोलेंगे कि इन दोनों संख्या के बीच में है। तो किन दो संख्या के बीच में, 0 और 2 के बीच में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला है प्रश्नवाली 10.1। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है आपको क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न वाले 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। दो में डाउट है, चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। डाउट होता है पूछना है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया हमसे कि -7 गुने 12 गुने -5, है ना। चलो तो सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि प्लस का गुना प्लस के साथ प्लस मिलता है, प्लस का गुना माइनस साथ प्लस माइनस मिलता है, और माइनस गुना माइनस साथ क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यानी अगर देखो समान चिन्ह वाला का गुना होता है तो प्लस मिलता है, और अलग चिन्ह वाला गुना होता है क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, अगर यहाँ तक अगर हमें समझ में आ गया तो हम इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे है -7, और यहाँ पे 12 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 12 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस प्लस, माइनस प्लस अलग चिन्ह वाला, अलग चिन्ह का गुना होता क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ पे माइनस। अब रही बात कि 12 का गुना 7 के साथ करो, कर दो। 12 गुना 7 के साथ, तो 12 पचे 60, 12 से 72, 12 सते, जल्दी बता सकते क्या मिलेगा, 12 सते 84, है ना। 12 सते 84, यहाँ हो गया -84, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया -84। अब यहाँ पे देखो गुने -5, पहले हम इन दोनों किए थे, अब इसको कर दिए गुने -5। अब बताओ, दोनों समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वाले हैं, और समान चिन्ह वाला क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम 84 को किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। चलो गुना कर लो, 84 के गुना 5 के साथ गुना कर दो, 500 का 20, 8 से 2,
8 पचे 40 और 2 42, 40 2 42 हो गया प्लस 420, प्लस 420 बोलो या 420 बोलो, बात बराबर है। प्लस 420 बोलो या 420 बोलो, बात बराबर है। अगर यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू राइट अप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू राइट अप कर दो। ऐसा में चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 10.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न वाली 10.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। महेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, सिद्धार्थ नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, कोशिश ये कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। चलो अच्छा 3 में डाउट है, चलो 3 बताए थे हम आपको, बहुत डाउट होती है पूछनी है, डाउट होगा, डाउट अधूरा नहीं रखना है, पूछ के जाना है, ठीक है। चलो तो देखो मैं आपको थोड़ा सा साइड में हिंट देता हूँ, ध्यान दो। पहले देखो प्लस का गुना प्लस के साथ हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस गुना माइनस से फिर हमें प्लस मिलता है। समान चिन्ह अलग चिन्ह का गुना हमें माइनस मिलता है। इतना हिंट काफी है, इतना हम लोग भाग के लिए गुना के लिए सबसे होता है। चलो आगे बनाते हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को करो सबसे पहले। तो देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ जो प्लस का चिन्ह। अब रही बात 2 का गुना 5 के साथ करो, 2 पचे 10, ये हो गया प्लस का 10। बाकी सबको उसी तरह नीचे उतार देते हैं, गुना माइनस 15, फिर गुना हो गया माइनस 2, दो को एक के साथ कर दो, दो का। फिर आप इन दोनों को लेंगे, अब देखो क्या है, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ हो गया माइनस। तो प्लस माइनस गुना माइनस, प्लस माइनस गुना माइनस, प्लस माइनस गुना माइनस, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 10 का गुना 15 के साथ, चलो करो 10 का गुना 15 के साथ, चलो करते हैं। देखो 5 0 0, 5 एकम 5, फिर यहाँ 1 0 0, 1 एकम 1 जोड़ दो, ये हो गया 150, ये हो गया 150, ये हो गया माइनस का 150, है ना। फिर हो गया गुना माइनस 2, गुना माइनस 2। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा, 2 का पेयर लगाओ, देखो दोनों के पास क्या है, माइनस माइनस। अब हमें देखो यहाँ क्या है, माइनस गुना माइनस 7, क्या मिलेगा हमें, प्लस मिलेगा। तो माइनस गुना माइनस 7 क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब बताओ 150 का गुना 2 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 150 का गुना 2 के साथ करोगे क्या मिलेगा, करके दिखाया था मैं आपको। 150 गुना 2 के साथ, 2 0 0, 2 पचे 10, हाथ 3 1, 2 एकम 2 1 3, कितना हो गया, प्लस 300, प्लस 300, प्लस 300 लिखो या 300 लिखो, बात बराबर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो। जिस बच्चे का माइक है ऑन है बाबू, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये सब प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको नोट्स में भी बना सको, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 11.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 2 3, 1 में डाउट है और 3 में डाउट है। चलो दोनों देख लेते हैं, चलो दोनों देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, हाँ ठीक है। एक बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, चलो एक ही बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। देखो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले आप ध्यान दो, हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि जिस प्रकार हम गुना का काम करते हैं उसी प्रकार हम लोग भाग का काम करते हैं। जैसे कि मान लो प्लस का भागा प्लस के साथ करोगे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस। ठीक उसी प्रकार माइनस का भागा माइनस के साथ करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस। जिस प्रकार गुना होता है उसी प्रकार सेम इसी का भी होता है, प्लस का भागा माइनस के साथ करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस, आपको मिलेगा माइनस, आपको मिलेगा माइनस। आगे यहाँ तक समझ में। चलो अब आते हैं आगे, ध्यान दो। यहाँ पे है आपके पास -8 भागे -2, क्या है यहाँ पे, -8 भागे -2। इसको लिखते हैं पहले बटा के रूप में, तो ऊपर हो गया -8, नीचे हो गया -2। और हमने देखा है देखो माइनस माइनस है, तो बताओ माइनस का भागा माइनस के साथ होगा कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। कौन सा चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि समान चिन्ह का भागा होता है तो हमें हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ पे मिल गया प्लस का चिन्ह।
अब रही बात कि 8 का भाग दे दो 2 के साथ, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, कितना बार में कट गया? 4 बार में। क्या उत्तर हो गया? +4। क्या उत्तर हो गया? +4। यह हो गया +4। आगे समझ में? उम्मीद करते हैं आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार चलो हम प्रश्न संख्या 3 को भी बताते हैं इसके साथ। दो क्या है, ये है आपके पास, दो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख देता है -20 भागे लिखा है 5। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा हो तो आप इसको बट्टा के रूप में लिख लो। -20 तो ऊपर हो गया -20, नीचे है 5, और 5 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और हमने सीखा है कि जब माइनस का भागा, देखो प्लस का भागा या माइनस का दो अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह का भागा करते हैं कौन सा चिन्ह मिलता है? हमें निगेटिव का चिन्ह मिलता है। कौन सा चिन्ह मिलता है? तो हमें मिल गया निगेटिव का चिन्ह। अब क्या करेंगे? अब 20 में भाग कर देंगे, किससे? 5 से करेंगे। तो 5 चौका 20। बताओ सर बच्चे क्या मिलता है, मिलेगा हमें उत्तर? क्या मिलेगा? -4। क्या मिलेगा? -4। ठीक है, यहाँ भागफल हो जाएगा -4 और शेषफल हो गया हमारे पास 0। शेषफल क्या हो गया? 0। आगे समझ में आपको? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना? चलो, है ना? चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 11.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। चलो फिर से प्रश्न संख्या 1, 2, 3। 3 में डाउट है? चलो देख लेते हैं। हाँ चलो अधिकतर बच्चों को अच्छा 2 में भी डाउट, 2 तो बहुत आसान है। चलो पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला 72 भागे -9। तो बटा में लिख देते हैं 72, बटा में क्या हो गया? -9। 72 है कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का। और हमें पता है प्लस का भागा -7, अलग चिन्ह का भागा करेंगे क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे गया माइनस। अब क्या करेंगे? अब हम इसको भाग करते, चलो 72 में भाग कर दो 9 से। 9 है 72, 9 है 72, क्या मिलेगा? -7। क्या मिलेगा? -7। चलो जिन बच्चों को डाउट है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों को डाउट है जल्द से स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में डाउनलोड टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। ठीक है, हाँ प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, -285। तो -285 हो गया बट्टा -19। तो मैं सारे बच्चे से पूछना चाहता हूँ, बताओ सारे बच्चे सबसे पहले कि कौन सा चिन्ह आएगा? बताओ सर बच्चे, हमें कौन सा चिन्ह मिलने वाला है? प्लस का, क्योंकि हमने सीखा है कि समान चिन्ह का गुना करो या भाग करो हमेशा क्या मिलता है? प्लस का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ हो गया प्लस। अब आता है बात कि 285 को भाग दो किससे? 19 से। 285 भाग दो 19 से। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 285 को भाग दो 19 से, 19 वन जा 19। ठीक है, घटा दो 9 आएगा, फिर यहाँ पे 5 और 9 बचे 95। तो कितना मिलेगा? प्लस का 15, प्लस का 15। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ में ना? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का होमवर्क जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। चलो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में संख्या रेखा पढ़ाया था। सुरेश, चलो एक बार सुरेश का कॉपी चेक कर लेते हैं। सुरेश अपना कॉपी दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार दिखा दो सुरेश। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने होमवर्क बना लिया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसका इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी भिन्न आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी भिन्न आती है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। कोई बात नहीं, जिनको आती है जिनको नहीं आती है सभी बच्चों को मैं फिर से सिखाऊंगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो देखो एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं भिन्न क्या होता है। देखो कि आपसे एक सवाल किया गया है कि ये आपके सामने एक रोटी दिख रहा है, इस रोटी को हमें दो भाइयों में बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। एक रोटी है, इस रोटी को हमें दो भाइयों के बीच में बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर क्या करते हैं, इसको आधा आधा काट लेते हैं, इसको मोड़ देते हैं,
इसको आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि दो आधा आधा कर लेते हैं। और कोई बच्चे ये भी बोलेगा सर क्या करते हैं कि मान लो दो भाई है ना, मान लो एक भाई ये है जिसको बोलते हैं ए, और दूसरा भाई मान लो ये जिसको बोलते हैं बी। तो बोल रहे हैं आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए को दे देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी को देखते हैं। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो वाई टाइप करो, नहीं हो सकता है तो एन टाइप करो। अगर ये हो सकता है तो वाई टाइप करो, नहीं हो सकता है एन टाइप करो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है कि सर हमें इसको बराबर बराबर बांटना है। सर हमें इसको बराबर बराबर बांटना है। किससे करना है? हमें इसको बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बराबर बांटने के लिए चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको आधा आधा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखा है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा है, और इस लाइन के जरिए देखो यहाँ पे एक लाइन था, इस लाइन के जरिए हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा बांट देंगे। इसको आधा आधा बांट देंगे मतलब ये जो था हमारा ए था, और ये जो था हमारा दूसरा भाई था बी। इसको मिल गया आधा, और इसको मिल गया आधा आधा, मतलब 1/2। इसका मतलब आधा मतलब 1/2 है ना। दोनों को आधा आधा मिल गया, दोनों को आधा आधा मिल गया। पहला भाई जिसका नाम मैंने मान लिया ए, दूसरा भाई जिसका नाम मैंने मान लिया बी, मतलब दोनों को मिल गया आधा आधा, दोनों को मिल गया आधा आधा है ना। दो हिस्सों में दिया। चलो इसका मतलब रोटी क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये पता होगा कि सर 1/2 तो हमें समझ में आ गया कि हाँ 1/2 हो गया। अब बहुत बच्चे ये बताइए कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, है ना। अब बहुत बच्चों को ये भी पता होना चाहिए ना कि 1/2 तो हम सीख गया कि हाँ 1/2 हो गया, आधा आधा मिल गया सबको। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो शुरू में क्या था, शुरू में हमारे पास एक पूर्ण रोटी थी, पूरा कंप्लीट रोटी था, कहता है पूरा पूर्ण रोटी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको आधा आधा बांट दिया। हमने क्या किया, इसको आधा आधा बांट मतलब दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। मैंने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया इसको, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब 1/2 का मतलब क्या था समझ नहीं आया। 1/2 का मतलब ये हुआ कि दो में से हमारे पास दो था, एक ये था कि ये था, इसमें से दो में से एक, मतलब कि मान लो कि अगर हम इसको बोल रहे हैं 1/2 तो यानी एक हिस्सा ये हो गया। थोड़ा और सिंपल करते हैं, बाबू माइक ऑफ कर लीजिए अपना। इसको मैं और चीज कर दे, मतलब कि दो में से एक, 1/2 करने का हिस्सा मतलब क्या, 1/2 मतलब कि दो में से एक। हमारे पास दो था, एक ऊपर वाला हिस्सा था, एक नीचे वाला हिस्सा था। तो दो में से एक को बताने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा। तो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे कि दो में से एक। मतलब जो नीचे होता है वो जितना हिस्सा में बांटा गया रहता है उसको लिखते हैं नीचे, अब बाकी जिसको रिप्रेजेंट करना होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी दो में से एक। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलो 3/4, बताओ सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना भाग में बटा गया होगा, 4 भाग में। तो 4 में से 3, इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 3, इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 3, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर एक सवाल और मैं आपसे पूछूं 3/9, अब बताओ सर इसका मतलब क्या हुआ, 3/9 इसका मतलब क्या हुआ, 9 में से नीचे जो होता है उसमें से देखते हैं, 9 भाग में बटा गया, उसमें से 3 भाग को, 9 में से 3 भाग, 9 में से 3 भाग। आगे समझ में आ गया सर बच्चों को। ठीक उसी प्रकार मैं बोलूँ आपको कि 5/15, अब बताओ सर बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 15 में से 5। माइक ऑन करके नहीं बताना, चैट बॉक्स में बताना। 5/15 मतलब कि 15 भाग में बांटा गया होगा, उसमें से 5 भाग को बताया जा रहा है, 15 में से 5 भाग को बताया जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना कि भिन्न मतलब भाग में बांटने को कहते हैं भिन्न, तो उसको किस प्रकार से हम दर्शाते हैं और किस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस प्रकार से हम बोलते हैं, तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। अब आप आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो प्रश्न क्या है, चलो मैं बताता हूँ। वो प्रश्न है कि सर आप बार बार आधा का नाम ले रहे हो, बार बार आधा का नाम ले रहे हो, ये आधा होता क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ आधा क्या होता है, कि जब हम किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उससे हम लोग आधा कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये रोटी था, ये पूरा एक रोटी था, पूर्ण रोटी था, पूरा कंप्लीट रोटी था, पूर्ण रोटी था। इसको मैं जब दो बराबर हिस्सों में, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तो इसको जब दो बराबर, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसे कहते हैं आधा, उसे कहते हैं आधा।
जब पूर्ण रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उससे कहते हैं आधा। यानी ये हो गया आधा भाग 1/2 और ये हो गया आधा भाग 1/2, ये हो गया आधा भाग 1/2। जब पूर्ण रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसे कहते हैं आधा, उसे कहते हैं आधा। तो ये हो गया आधा भाग और ये हो गया आधा भाग। अगर यहां तक समझ में आ गया सारा बच्चों को कि आधा किसे कहते हैं, तो जल्दी से बच्चा सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डाउनलोड करेंगे। यानी किसी भी वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो क्या कहेंगे, आधा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आधा कहेंगे। ठीक है, चलो 2-3 उदाहरण की तरह समझ लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक सर नियम। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले आपने, जी सर। चलो। तो आपकी स्क्रीन देखो दिख रहा होगा एक ये नींबू का टुकड़ा है। क्या है, नींबू है, कंप्लीट नींबू है। चलिए क्या है, पूर्ण नींबू है। पूर्ण कहने का मतलब क्या है ना, पूरा कंप्लीट है, कहीं से काटा छटा नहीं गया है, कहीं से बांटा नहीं गया है इसको। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्ण। तो ये पूर्ण नींबू है। जब इसको हम लोग दो बराबर हिस्सों में, देखो एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, तो ये हिस्सा हो गया आधा भाग, है ना। और दूसरा आधा भाग ये है, देखो दूसरा आधा भाग ये है ना, दूसरा आधा भाग ये है। तो आधा तो बांट दिया मैंने इसको, तो ये बोलेंगे ये भी हमारा 1/2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा 1/2 हो गया। यानी जब हम लोग देखो पूर्ण वस्तु को दो बराबर, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पूर्ण वस्तु को दो बराबर, बराबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बराबर नहीं लिखा है तो उसे हम लोग आधा नहीं कहेंगे। जब पूर्ण वस्तु को दो बराबर हिस्सों में या भाग में बांटते हैं तो उससे हम कहते हैं, हिस्सों में बांटते हैं तो उससे हम कहते हैं आधा, बांटते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग आधा। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चल इसी प्रकार देखो बहुत सारे उदाहरण है, इसी पर बहुत सारे उदाहरण। किसी भी पूर्ण वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटो, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे देखो वृत्त था, इसको मैंने दो बराबर भागों में बांटा, देखो ये हो गया इसका आधा भाग, है ना, ये हो गया इसका आधा भाग। ठीक इसी प्रकार देखो ये एक आयत था, इसको मैंने दो बराबर भागों में बांटा, तो ये इसका आधा भाग हो गया, ये इसका आधा भाग हो गया, है ना। यानी जब किसी वस्तु को हम दो बराबर भागों में बराबर बराबर बांटते हैं तो उसे कहते हैं आधा भाग, उसे कहते हैं आधा भाग। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, यहां तक तो सारे बच्चे समझ में गया होगा कि आधा किसे कहते हैं। अब आते हैं कि देखो कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम वस्तु को सिर्फ आधा आधा ही बांट सकते हैं, ये कभी भी जरूरी नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि उन दोनों भाइयों के एक एक दोस्त और आ जाते हैं। तो अब आप बताओ कि रोटी को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे और कैसे बांटेंगे, बताओ। क्योंकि पहले तो दो भाई थे, चलो मान लेते हैं पहले दो भाई थे, पहला भाई हो गया ए और दूसरा भाई हो गया बी। चलो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, पहला भाई हो गया ए और दूसरा भाई हो गया बी। अब इनके एक एक दोस्त आ गए, इसके एक दोस्त आ गए जिसका नाम हो गया सी, और इसका एक दोस्त आ गया जिसका नाम हो गया डी। अब बताओ 4 लोग हो गए तो हमें कितना भाग में बांटना पड़ेगा, 4 भाग में बांटना पड़ेगा। 4 लोग हो गए तो हमें कितना भाग में बांटना पड़ेगा, 4 भाग में बांटना पड़ेगा। तो देखो उसका भी तरीका होगा, उसका भी तरीका होगा। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम इस रोटी को पहले इन दोनों भाइयों के बीच में बांट देंगे। ठीक है, जो रोटी इनको मिलेगा उसमें से ये अपने दोस्त को देंगे, ये भी अपने दोस्त को देंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमें उसको बराबर बराबर भाग में बांटना है। हमें क्या करना है, उसको बराबर बराबर भाग में बांटना है ना। चलो देखते हैं हम लोग। प्रदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आपको, आप पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हो, प्रदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप पहली बार क्लास में आए हो, और पहले भी क्लास में आया तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास जो होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ, आपकी क्लास जो होती है 5:30 से शुरू होती है और 6:30 तक चलती है। ठीक है, चलो तो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, जो भी मैं स्क्रीनशॉट लेने की बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप क्लास नोट्स बना सको। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस रोटी को उन दोनों भाइयों के बीच में देखो, ये एक भाई हो गया, पहला भाई ए, और ये हो गया इसका दूसरा भाई बी। ठीक है, अब इसका एक दोस्त आया था, इसका एक क्या हुआ, इसका एक दोस्त आया, इसका एक दोस्त आया सी, और इसका एक दोस्त आया डी, है ना। तो इनके बीच में हमें बांटना है, तो बताओ ये ए वाला जो रोटी क्या करेगा, अपने को आधा आधा बांट देगा, इसको आधा कर देगा। फिर बी वाला भी क्या करेगा, अपने को आधा कर देगा, है ना। तो खुद 1/2 था, अब क्या किया और आधा हो गया, यानी सबको कितना कितना मिल गया, इसको भी मिल जाएगा 1/4, इसको मिल जाएगा 1/4, इसको मिल जाएगा 1/4, मतलब सबको अब कितना कितना मिलने लगा, सबको मिलेगा 1/4 1/4। समझ आ गया ना, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बांटना बहुत ही आसान होता है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो सर बच्चे बताएंगे, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया
तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में WI टाइप कर देंगे। इस प्रकार हमें दिखेगा कि सबको क्या मिलेगा, सबको 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, 1/4 का मतलब बता दो सर बच्चे, बताओ सर बच्चे, यहाँ से 1/4 का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को हमने 4 भाग में बांटा है, 4 भाग में से एक भाग, है ना। 1/4 का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को मैंने 4 भाग में बांटा है, उसमें से एक भाग को बताया जा रहा है। किसी वस्तु को मैंने 4 भाग में बांटा है, उसको एक भाग को बताया जा रहा है, 4 में से एक भाग। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपसे ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये जो एक मान लो वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, और इस वस्तु को मैं क्या करता हूं, चलो बताओ सर बच्चे, इसका कितना मान होगा, जल्दी बताएं सर बच्चे, इसका कितना मान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर सही करें। बताओ सर बच्चे कितना मान होगा। बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे, चलो ध्यान दो, पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भाग में बांटे हैं, 8 भाग में, तो 8 हो गया नीचे। और किसको बताना है, इसको बताना है, कितना भाग बताना है, एक भाग बताना, तो ये हो गया 1/8 भाग, 8 में से एक भाग। चलो अब दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न, अब सर बताओ, अब सर बच्चे बताओ क्या लिखेंगे, अब सारे बच्चे बताओ क्या लिखेंगे, 2/8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि अब 8 भाग में से, चलो नीचे हो गया टोटल भाग, 8 भाग में से कितने भाग को रंग दिए, 2 भाग को रंग दिए। चलो अब बताओ सर बच्चे, एक प्रश्न और, एक प्रश्न और, एक प्रश्न और, चलो बताएंगे सर बच्चे, अब बताओ सर बच्चे, अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, जल्द बताओ सर बच्चे। 3/8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 8 है, और कितना रंगा उसमें, हमने रंगा है उसमें से 3 भाग को रंगा, तो यानी 3/8। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप करो। तो ये समझ में आना चाहिए, जब जितना भाग में हम लोग बांटते हैं उसको नीचे रखते हैं, बाकी उसको ऊपर रख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर भिन्न किसे कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर क्या भिन्न हम लोग किसे कहते हैं, क्या वस्तु के बांटने को ही हम भिन्न कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो भिन्न का मैं आपको 2-3 उदाहरण सिखाऊंगा, 2-3 परिभाषा सिखाऊंगा, 2-3 परिभाषा सिखाऊंगा, सारे बच्चों को 2-3 परिभाषा याद रख लेना है। ठीक है, चलो तो भिन्न के बांटना, क्या भिन्न को बांटना ही, क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। इसको क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हो, आप बाजार जाते हो, और बाजार में जैसे आप जाके बोलते हो ऐसे नॉर्मल कि भैया हमको आधा केजी सेव दे दीजिए, या कोई भी होता है बोलते हैं कि हमें 2.5 केजी अनार दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं ना, 2.5 केजी अनार कर दीजिए, 5.5 केजी आप सेव कर दीजिए, 5.5 केजी हमको गोभी कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो हम लोग दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं पता था कि वो क्या होता है, लेकिन अभी हमको पता चल जाता है कि वो क्या होता है। देखो जिससे हम बोलते हैं कि भैया हमें आधा केजी सेव कर दीजिए, आधा किलो सेव का मतलब क्या हुआ, आधा किलो सेव का मतलब क्या, 1/2 किलो सेव बोलते हैं ना, 1/2 किलो सेव। ठीक उसी प्रकार कभी कभी मम्मी से बोलते हैं मम्मी 2 तिहाई पानी दे दो, यानी पूरा फूल रहेगा तो 1 तिहाई पूरा एक होगा, उसको 3 भाग में बांट दिया गया। देखो 3 भाग में बांट दिया इसको, 1 2 3, इसमें से कितना भाग को रंगा गया, 2 भाग को, तो क्या बोलेंगे 2 तिहाई मतलब 2/3 भाग पानी है ना। उसी प्रकार देखो 4 रोटी था, उसमें से 1/4 मतलब 1/4 रोटी है, तो आप कहीं ना कहीं कभी कभी मम्मी से बोलते हैं मम्मी आधी रोटी दे दो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मम्मी आधी रोटी दे दो। मम्मी आधी रोटी देने का मतलब क्या है, आधी रोटी देने का ये मतलब है कि हमें 1/2 भाग रोटी का दे दो, है ना, हमें 1/2 भाग रोटी का दे दो, बोलते हैं ना हम लोग 1/2 भाग रोटी, बोलते हैं ना, सबको पता होगा, सबको पता है, बोलते हैं। देखो जाने अनजाने में आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। अभी तक आप ऐसे ही यूज करते रहोगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। 1/2 2/3 1/4 1/2, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब हमारा भिन्न कहलाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है। क्या देख लेते हैं हम लोग कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है। तो मैं 2 परिभाषा आपको दिखाता हूँ,
चलो प्रदीप, आपको कोई डाउट है बाबू? प्रदीप, आपको कोई डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं, मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ, आपको अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं। हाँ देखो, भिन्न की दो परिभाषा होती है। चलो दोनों परिभाषा में आपको लिखा है। देखो पहला परिभाषा बहुत ही सरल, कि कोई भी संख्या, सिंपली कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके जहां p और q क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या हो। कोई भी संख्या जिसे p/q मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, उदाहरण चाहिए। जैसे कि आप लोग बार बार 1/2 बोल रहे, ध्यान से देखो 1/2। अब देखते हैं 1/2 क्या हमारा भिन्न है, देख लेते हैं। ध्यान दो, देखो 1/2 ये हो गया मान लो आपका p/q। हाँ ये बटा के रूप में है, और क्या ये बटा के रूप में है, और क्या ये प्राकृतिक संख्या भी है? देख लेते हैं। p का मान 1 है, q का मान 2 है। हमें पता है एक प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। हाँ ये प्राकृतिक संख्या भी है। ये क्या? प्राकृतिक संख्या। हाँ ये प्राकृतिक संख्या भी है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार हम बोलेंगे कि 1/2 क्या है? 1/2 हमारा एक भिन्न है। 1/2 इस प्रकार हम बोलेंगे कि 1/2 एक भिन्न है। 1/2 एक भिन्न है। समझ में आ गया? 1/2 एक भिन्न है। समझ में आ गया? चलो अब नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पे क्या है, सही से ध्यान से देखेंगे। ये समझ में आ गया ना? किसी भी संख्या, चलो मान लो एक प्रश्न और पूछता हूँ, बताओ सर 3/4 क्या हमारा भिन्न? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3/4 क्या हमारा भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है ना? कैसे पता करेंगे? चलो ध्यान दो, कैसे पता करेंगे? देखो ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q, है ना? यानी देखो ध्यान से, यानी p/q के रूप में है। p का मान है 3 और q का मान क्या है? 4। दोनों को दोनों क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्राकृतिक संख्या होगा तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? 3/4 एक भिन्न है। 3/4 क्या है? एक भिन्न है। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे एक भिन्न है। आगे समझ में? चलो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता, जल्दी से करेंगे इसको। ले लिया आपने? चलो अब देखो यहाँ पे ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कि आपको नोट डाल के लिखवाना है। ठीक है? देखो इसका एक दूसरा परिभाषा भी होता है। वो परिभाषा क्या होता है कि सिंपली बहुत ही सरल भाषा में, कि किसी भी पूर्ण वस्तु के, कोई पूर्ण वस्तु हो, उसके पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। ध्यान से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो ये एक रोटी था हमारे पास। ये क्या था हमारे पास? एक रोटी था। ये क्या था हमारे पास? एक रोटी था, है ना? ये हमारे पास एक रोटी था, और इस रोटी को मैंने क्या किया? इस रोटी को मैंने बांटा। इस रोटी को मैंने बांटा। कैसे बांटा? देखो इसे बांटा, एक आधा हो गया, यहां से लेकर एक आधा हो गया, एक आधा भाग हो गया। देखो आधा भाग गया तो देखो क्या होगा? ये 1/2, ये भी होगा 1/2। जब इस रोटी को मैंने बांटा तो जो ये भाग है 1/2 भाग, देखो भाग है 1/2 भाग, ये सब भाग है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? भिन्न। मतलब 1/2 क्या हो गया? 1/2 हमारा 1/2 भाग क्या है? भिन्न है। 1/2 भाग क्या है? भिन्न है। लेकिन कहीं हमने ये बोला कि ये पूर्ण भिन्न होता है? कि मैंने ये बोला पूर्ण भिन्न होता है? नहीं। यही मैं बात आपको बार बार रिपीट करके भी सिखाऊंगा। ये मैं बात बार बार बोलूंगा, आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा कि जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता। भिन्न कौन होता है? जब उसको बांट देते हैं, जब उसके भाग को उसको बांटते हैं, तो जो हमें भाग प्राप्त होता है उसको भिन्न कहते हैं। तो यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट आपको ये लिखना है, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट ये लिखना है कि कोई भी पूर्ण जो होता है, कोई पूर्ण वस्तु जो होती है, उससे भिन्न नहीं कहती। यानी पूर्ण भिन्न नहीं होता है। पूर्ण भिन्न नहीं होता है। बाबा आपको माइक ऑन नहीं करना है। जैसे कि देखो ये पूर्ण वस्तु था, एक पूरा एक वस्तु था, पूरा एक वस्तु था, तो क्या ये भिन्न होगा? ये भिन्न नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ। चलो ध्यान दो। मैं उदाहरण के लिए लिख दिया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सब क्या होंगे? ये सब भिन्न नहीं होते। भिन्न कौन होते हैं? जब इसको हम बांट देते हैं। जब इसको हम बांटेंगे, उससे जो प्राप्त होगा उसे भिन्न कहेंगे। जैसे इसको मैंने बांट दिया तो ये मिला हमें, इसको बांट दिया मैंने
ये मिला हमें 1/2, 3/4, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे भिन्न कहलाएंगे। भिन्न कौन नहीं कहलाएंगे, जो पूर्ण वस्तु होती है, जो पूर्ण वस्तु है जिसको बांटा नहीं क्या होता उसके भिन्न कहते, उसे भिन्न नहीं कहते हैं। जब उसको बांट देंगे, बांटने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम भिन्न कहते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि भिन्न हम किसे कहते हैं, तो जब बांट देते हैं तो जो मिलता है उसे भिन्न कहते हैं, नहीं बांटे रहते हैं पूर्ण वस्तु होती है तो उसे भिन्न नहीं कहते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और ठीक इसी प्रकार सारे बच्चों को कॉपी में ये नोट पॉइंट लिखा होना चाहिए, ये नोट करके लिखा होना चाहिए, नोट पॉइंट लिखा होना चाहिए कि पूर्ण वस्तु जो होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण जो वस्तु होती है वो भिन्न नहीं होती है, बल्कि उसके भाग को हम लोग भिन्न कहते हैं, है ना। चलो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो पूर्ण होता है भिन्न नहीं होता, ठीक है। चलो इसी से मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ, इसी से संबंधित मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न ध्यान से करेंगे सर बच्चे। पहला प्रश्न, 2/3 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 2/3 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ये भिन्न है, बहुत ने क्यों है, या क्योंकि इसको कहीं देखो, इसका मतलब क्या, 2/3 का मतलब देखो क्या, ध्यान से देखो, 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई मान लो वस्तु होगा, इसको हम लोगों ने 3 भाग में बांटा होगा, इसको हम लेंगे 3 भाग में बांटा, जैसे 3 भाग में बांटा, इसमें से 2 भाग को बता रहा है, एक भाग, चलो इसको इसमें से कितना भाग को बता रहा है, ये 2 भाग को बता रहा है, एक भाग ये हो गया होगा और एक भाग ये हो गया होगा। जब इन दोनों भाग को बताएंगे, मतलब इनके भाग को देखो, ये हो गया, तो देखते हैं, तो इन दोनों भाग को जब बताएंगे तो क्या कहलाएगा, ये होगा 2/3 भाग। या देखो ये भाग यानी किसी न किसी ये पूर्ण वस्तु का भाग है, यानी किसी न किसी पूर्ण वस्तु का भाग होगा तो उसका कहेंगे, उसे कहेंगे भिन्न, उसे कहेंगे भिन्न, भिन्न कहेंगे। मान लो अगर यही प्रश्न मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता, अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछता कि बताओ आप 3/3 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3/3 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्द करेंगे। 3/3 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। देखो तो सबसे पहला आपको अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो सबसे सरल उपाय, इसको कैंसिल आउट करके देख लो, 3 एकम 3, देखो एक आ गया, क्या एक क्या है, एक हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण वस्तु है, एक क्या है हमारा पूर्ण है, क्या पूर्ण हमारा भिन्न होता है? पूर्ण हमारा भिन्न नहीं होता है। मैं बार बार लिखवाता हूँ, लिखवाया हूँ, पूर्ण भिन्न नहीं होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसको थोड़ा सा डायग्राम से दिखा दो, चलो मैं दिखाता हूँ, ध्यान दो। इसका मतलब क्या, 3 भाग में बांटा गया, चलो 3 भाग में बांट देते हैं इसको, मैंने देखो इसको 3 भाग में बांट दिया। अब 3 भाग में बांटने के बाद 3 भाग को दिखाना भी है, तो देखो इसको 3 भाग को मैंने दिखा दिया, इसके 3 भाग को मैंने देखो दिखा दिया, मैंने इसके 3 भाग को दिखा दिया, 3 भाग को बांटा भी, लेकिन 3 भाग को ही बताना है, मतलब टोटल भाग को हमें बताना है। टोटल भाग को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण वस्तु बन गया। जब पूर्ण वस्तु बन गया तो क्या वो भिन्न कहलाएगा? ये पूर्ण वस्तु बन गया, क्या ये भिन्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये पूर्ण वस्तु बन गया, क्या पूर्ण वस्तु बन गया, ये भिन्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इस प्रकार ये भिन्न नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको ये प्रश्न दोनों समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो एक प्रश्न और, एक प्रश्न और कर लीजिए। बताओ सर बच्चे, क्या यह भिन्न है? क्या यह भिन्न है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह भिन्न है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत नहीं, ध्यान दो, पहले कैंसिल आउट करके देखते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 चौका 16, कितना बार में आ गया? 4। कितना है? 4 है। और 4 क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। इसलिए मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूं, नहीं होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाइट अप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाइट अप कर दो। आगे समझ में ना, यानी ये भिन्न नहीं होगी। आगे समझ में? जल्द से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, चलो ध्यान से करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करो, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? नहीं पे ध्यान देना, आपको कहां पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है नहीं पे, कौन भिन्न नहीं है। ओके चलो
ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान से उत्तर करेंगे। कौन एक भिन्न नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, भिन्न नहीं बोलना है, नहीं। अगर P बटा Q के रूप में हो, दोनों प्राकृतिक संख्या हो, तो वो तो हमारे भिन्न कहलाते ही हैं। और भिन्न कौन नहीं कहलाते हैं? पूर्ण वस्तु जो होती है वो भिन्न नहीं कहलाती है, पूर्ण के भाग भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, चलो 22 बच्चों में से 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर जल्दी जल्दी उत्तर करना है। 23 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न में उत्तर किया है। ध्यान से पर ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। मैं क्या करता हूँ, नोट यहाँ पे भी मैं नोट लिखवाता हूँ ताकि आप हमेशा के लिए याद रहेगा। नोट क्या है? नोट है कि पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं किसके भाग को? पूर्ण के भाग को। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, ना कि दूसरा नोट पॉइंट, पूर्ण को भिन्न नहीं कहते हैं। पूर्ण को जब बांट देते हैं, जैसे कोई वस्तु उसको बांटेंगे, बांटने के बाद जो आता है उसको भिन्न कहते हैं। लेकिन जब तक बांटे नहीं है तब तक उसको भिन्न नहीं कहते हैं। जब तक बांटे नहीं तब तक उसको भिन्न नहीं कहेंगे। बांटेंगे, बांटने के बाद जो मिलेगा उससे भिन्न कहेंगे, है ना। यानी पूर्ण को भिन्न नहीं कहते हैं, पूर्ण को भिन्न नहीं कहते हैं। आगे समझ में? चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर सही करने के लिए। लास्ट में कुछ बच्चे बना नाम किसी बच्चे जानते हैं बाबा, एक तो आप पढ़ नहीं रहे हो, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो मैंने आपको एंट्री दिया, फिर मैं कभी भी एंट्री नहीं दूंगा, आप समझ लो। क्लास पे बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, एक बच्चे दिखा रहे थे बाबू, एक बच्चे को किसी बच्चे ने आंसर दिखा रहा था, चलो बाबू दिखा दो, फिर से दिखा दो आप आंसर, मैंने देखा नहीं। देव ने दिखा रहा था, अच्छा देव दिखा रहे थे, दिखा दो एक बार बाबू आप फिर से। 19 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। सर मैंने क्वेश्चन बनाया है, दिखाऊंगा आपको। हाँ दिखा दो, मैंने बोला है ना कि जब भी आप पोल्स में उत्तर करो तो आप दिखा दिया करो, आपने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। देखो सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, नहीं नहीं ध्यान दो, ध्यान से ध्यान से, कि अगर कोई संख्या P बटा Q के रूप में होता है तो भिन्न होती है कब? जब वो प्राकृतिक संख्या हो। देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1/2 है ना। एक क्या है? एक हो गया P, ये हो गया Q। तो देखो P और Q दोनों दोनों क्या है? नेचुरल नंबर, दोनों दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी क्या है? ये भिन्न है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें भिन्न नहीं देखना है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलो ऑप्शन बी देखते हैं। 5/7, देखो ये बी P और ये Q, देखो दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या भी है, यानी ये भी भिन्न है, यानी हमें देखना था भिन्न नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। बहुत बच्चों ने ऑप्शन डी किया, देखो 8/6, देखो ये भी P है और ये Q है, और हमें पता है P बराबर 8 और Q बराबर 6, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी ये भी क्या है? ये भी 8/6 भी क्या है? एक भिन्न है, एक भिन्न है। यानी हमें किसको देखना था? हमें देखना था भिन्न नहीं। हमें किसको देखना था? भिन्न नहीं हो। और भिन्न कौन सा नहीं होता है? जो पूर्ण होती है, जो पूर्ण होती है। जैसे कि देखो 4/4, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1। और एक क्या है? एक होती है पूर्ण संख्या, और हमें पता है कि पूर्ण जो होती है वो भिन्न नहीं होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो एक बार और बढ़िया से, कि पूर्ण भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। यानी जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत किया होगा उनको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा जान के आपको समझ में आ गया बाबू, अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। आपने गलत किया था, आपने समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा, वो बच्चे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। यस सर। अगर समझ में, हाँ ये ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है। देखो पूर्ण वस्तु होती है ना, उसको जब बांटते हैं ना, तो जो बांटने के बाद आगे देखो, चलो एक एग्जांपल ये समझाते, ध्यान दो, देखो ध्यान से रखना, ध्यान दो। ये हमारा एक रोटी था, ये पूर्ण रोटी था, ये पूर्ण रोटी था, मतलब एक रोटी था। कितना रोटी था? एक रोटी था। तो क्या हम एक को, इसको हम क्या, इसको मैं क्या भिन्न बोलूंगा? इसको मैं भिन्न नहीं है, ये क्या है? ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। ध्यान दो, अब ये भिन्न कब कहलाएगा? जब हम इसको बांटेंगे, जब इसको हम बांटेंगे, इसको मैं ऐसे बांट दिया,
एक भाई में और ये दूसरे भाई में, बांट दिया इसको, तो ये मिल गया हमको 1/2, ये मिल गया 1/2। जब हम इसको बांट देंगे ना, मतलब पूर्ण के भाग को जब हम इसको बांट दिए, तो जो हमें भाग मिला ना, तब हम इसको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भिन्न। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भिन्न हम किससे कहेंगे। भिन्न जो पूर्ण वस्तु होती है उसे नहीं कहते हैं, जो बांट देने के बाद जो हमें भाग मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आगे समझ में। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। और आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आगे समझ में ना। चलो तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी बच्चे ये प्रश्न जरूर करें, ठीक है। चलो सारे बच्चे सबसे पहले, सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें कुछ था नहीं, फिर भी आप ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, जल्दी लो, ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो एक प्रश्न हम देख लेते हैं। देखो प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, कॉलम ए दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ कॉलम बी दिया गया है, ठीक है। आपको कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करना है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करना है, ठीक है, ठीक है। चलो तो जल्दी करो सर, सर बच्चे पहले पहला पहला प्रश्न करेंगे, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करेंगे। बताओ ए का उत्तर क्या होगा, ए का सर उत्तर, पोल में देना है। नहीं चैट बॉक्स में देना है, आपको चैट बॉक्स में उत्तर करना है। चलो कुछ बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया, आपने सही ऊपर कर, देखो क्या करना है, सिंपली इसको बांटना है, बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें बताया कि जितना भाग में बांटते हैं उसको नीचे रखते हैं, बाकी जितना भाग कलर किए, कितना भाग कलर किए, 1 2 3 4, 4 भाग कलर किए, 4/8 किस में है, 3 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका मिलान कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। चलो और ऑप्शन बी देखो, बताओ सर बच्चे ऑप्शन बी का, 1 2 3 4, बताओ सर बच्चे, 4 हो गया नीचे, बाकी कितना कलर किया गया, 3 को, 1 गो 2 गो 3 कलर किया, 3/4, किसका मिलान करेंगे, इसके 3 के साथ। चलो इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि ऑप्शन सी का मिलान किसके साथ करेंगे, ऑप्शन सी का मिलान किसके साथ करेंगे, ऑप्शन सी का मिलान किसके साथ करेंगे, बी के साथ। बहुत नहीं, कैसे देखेंगे, कैसे, देखो 1 2 3 4 5, कितना हुआ टोटल, टोटल हो गया 5। अब इसमें से कितना को रंगा गया है, 1 को रंगा गया है, 2 को रंगा गया है, कितना को रंगा गया है, 2 को, तो 2/5, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट वाला, डी का मिलान किसके साथ करेंगे, बताओ सर बच्चे, देखते हैं 1 2, चलो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना टोटल, टोटल हो गया 8 भाग, टोटल हो गया 8, उसमें से कितना करेंगे गया 5 को, तो 5/8 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ऑप्शन, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करेंगे, सारे बच्चे जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है। चलो और पिछली क्लास में हमने होमवर्क कहां तक डिस्कस किया था, पिछली क्लास में मैंने होमवर्क डिस्कस किया था आपका 10.1 10.2 11.1 11.2, ठीक है। कहां तक डिस्कस किया था, 10.1 10.2 10.11.1 11.2 और 11.3, ठीक है। और आज की क्लास में का होमवर्क होगा आपका नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो चलो मैं कुछ देर में आपको उसका स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकोगे, ठीक है। और वो एक्सरसाइज होगा आपका, वो एक्सरसाइज होगा आपका 12.1 और 12.2, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखेंगे। चलो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं ताकि सारे बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। चलो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। क्या है क्वेश्चन, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। 12.1 12.2,
12.1 और 12.2, ठीक है। ठीक है, समझ आएगा यहाँ तक? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आज का होमवर्क यही है, 12.1 12.2, ठीक है। फिर हम लोग अगले कक्षा का भिन्न का देखेंगे, पहले आप यहीं तक बनाएंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो और जा सकते हो। बाकी अगर किन्हीं बच्चों को कुछ भी डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।